गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका सूत्र होता है CH3COOH। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी का दूसरा सदस्य है। दूसरा सदस्य है। कौन सा सदस्य है ये? दूसरा सदस्य है। इसका मुख्य स्रोत सिरका है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? सिरका है। ठीक, यह सिरके से प्राप्त होने के कारण इसका नाम एसिटिक अम्ल पड़ा। सिरके को लैटिन भाषा में एसीटम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सिरका। और इसका गुण जो था अम्लीय पाया गया, इसीलिए इसका पूरा नाम एसिटिक अम्ल पड़ा। ठीक, इसके बाद एसिटिक अम्ल बनाने की विधि पढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल बनाने की एसिटिक अम्ल बनाने की विधियां सबसे पहली विधि है एसिटिलीन से। एसिटिलीन से एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं? सर्वप्रथम कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन करते हैं, जिससे एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। एसिटिलीन गैस को HgSO4 की उपस्थिति में तनु H2SO4 में प्रवाहित करते हैं, जिससे एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं और एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो एसिटिलीन से एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं? सर्वप्रथम कैल्शियम कार्बाइड पर भाप प्रवाहित करते हैं। तो क्या बनता है? एसिटिलीन गैस बनती है और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है या बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी साथ में बनता है। कौन सी गैस है? एसिटिलीन। एसिटिलीन HgSO4 की उपस्थिति में तनु H2SO4 से क्रिया कराते हैं, या एसिटिलीन को HgSO4 की उपस्थिति में तनु H2SO4 में प्रवाहित करते हैं। तो क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड बनता है। एसिटाल्डिहाइड बनता है। एसिटाल्डिहाइड अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है।
ऑक्सीकृत हो जाता है और एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है प्राप्त होता है। तो एसिटिक अम्ल बनाने की यह सबसे पहली विधि है। तो एक बार फिर समझते हैं इसको। एसिटिलीन से एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं। सर्वप्रथम एसिटिलीन गैस को कैल्शियम कार्बाइड की भाप से क्रिया करा के बना लेते हैं, ठीक, जिसको HgSO4 की उपस्थिति में तनु H2SO4 में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे एसेटल्डिहाइड प्राप्त होता है। एसेटल्डिहाइड अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है और एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक। तो एसिटिक अम्ल बनाने की ये सर्वप्रथम विधि है। इसके बाद ये सबको समझ में आ गई, ठीक। इसके बाद दूसरी विधि है। पाइरोलिग्नियस अम्ल से। दूसरी विधि है पाइरोलिग्नियस अम्ल से। पाइरोलिग्नियस अम्ल क्या होता है। जब लकड़ी का भंजक आसवन किया जाता है तो उसमें भूरे लाल रंग का एक द्रव प्राप्त होता है, जिसे पाइरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं, जिसमें लगभग 6 से 7% एसिटिक अम्ल, 2 से 3% मेथिल अल्कोहल व लगभग 0.5% एसीटोन होता है और शेष जल होता है तो पाइरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। इसको सभी लोग मेथिल अल्कोहल जब बनाया होगा तब पढ़ा होगा कि एसिटिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन तीनों यौगिकों को हम कैसे अलग करते हैं, ठीक। तो आज फिर पढ़ते हैं। तो क्या करते हो सभी लोग बताइए। देखो, पाइरोलिग्नियस अम्ल को एक गोल पेंदी के फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं, जिससे पाइरोलिग्नियस अम्ल की वाष्प बनती है, जिसे गर्म चूने के पानी में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे चूने का पानी एसिटिक अम्ल से क्रिया कर लेता है और कैल्शियम एसीटेट बन जाता है, जो ठोस होने के कारण उसी फ्लास्क में रह जाता है। शेष गैसीय मिश्रण की वाष्प को जल संघनित्र में ठंडा करके ग्राही पात्र में एकत्र कर लेते हैं। इसके बाद ठोस कैल्शियम एसीटेट को बाहर निकालकर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो समीकरण देखिए, इसमें क्या क्या होती है। पाइरोलिग्नियस अम्ल में जो एसिटिक अम्ल था, ये चूने के पानी से क्रिया करता है, तो क्या बनता है, जल निकल जाता है और कैल्शियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम एसीटेट। ये कैल्शियम एसीटेट होता है, कैल्शियम एसीटेट। और ये क्या है,
एसिटिक अम्ल। इसके बाद क्या करते हैं, कैल्शियम एसीटेट को बाहर निकाल लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट को बाहर निकाल लेते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। इसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। क्या बनता है, पहले CaSO4 जो होता है निकल जाता है, अलग हो जाता है और क्या बन जाता है, इतना और ये आपस में जुड़ जाता है और एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये क्या है, एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार पाइरोलिग्नियस अम्ल से, तो इस प्रकार पाइरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। एक बार पुनः कि पाइरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम ये बताइए पाइरोलिग्नियस अम्ल होता क्या है। जब लकड़ी का भंजक आसवन किया जाता है तो एक लाल भूरे रंग का द्रव प्राप्त होता है जिसे हम पाइरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं, जिसमें लगभग 6 से 7% एसिटिक अम्ल, 2 से 4% मेथिल अल्कोहल, 0.5% एसीटोन तथा शेष जल होता है, तो पाइरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं, कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में इस पाइरोलिग्नियस अम्ल लेकर गर्म करते हैं, बनी वाष्प को गर्म चूने के पानी में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे चूने का पानी एसिटिक अम्ल से जो वाष्प बनती है उसमें जो एसिटिक अम्ल होगा उससे क्रिया कर लेता है। ये चूने का पानी है, चूने का पानी एसिटिक अम्ल से क्रिया कर लेता है और कैल्शियम एसीटेट बनता है, जो ठोस होने के कारण फ्लास्क में रह जाता है और अम्ल की शेष वाष्प जो है जल संगीत में ठंडी होकर ग्राही पात्र में एकत्र हो जाती है। फ्लास्क से कैल्शियम एसीटेट को निकालकर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो पाइरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल इस प्रकार प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो ये विधि भी समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद एसिटिक अम्ल की तीसरी विधि है किण्वन से। किण्वन क्या होता है? किण्वन क्या होता है? उच्च कार्बनिक यौगिक, उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन किसे कहते हैं? कि उच्च भार वाले कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित हो जाते हैं। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। और यह क्रिया जिन सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कराई जाती है
उन्हें हम कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं? किण्व कहते हैं। और यह क्रिया जिन जीवों सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कराई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? किण्व कहते हैं। ठीक, चलो देखो अब किण्वन से कैसे बनाते हैं। तो इसका सिद्धांत है ये कि एथिल अल्कोहल का माइकोडर्मा एसीटी जीवाणु की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? इसका वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। क्या बनता है? चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2OH। तो होगा क्या? इतना हम ये जल निकाल देंगे, इतना जल हम निकाल देंगे। ये जल, ये O2 इस जल के स्थान पर लगा देंगे। क्या बन जाएगा? CH3COOH। ठीक, तो इस विधि का सिद्धांत क्या है कि एथिल अल्कोहल का माइकोडर्मा एसीटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एसीटिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक, इसकी विधि देखिए। ये किण्वन से जो हम एसीटिक अम्ल बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसकी विधि क्या है कि इसमें एक लकड़ी का पात्र होता है, एक लकड़ी का पात्र होता है जिसके ऊपर हापर लगा होता है। क्या लगा होता है? हापर, हापर लगा होता है। ठीक, हापर, जिसकी सहायता से हम एथिल अल्कोहल डालते हैं, एथिल अल्कोहल डालते हैं। इस बॉक्स में कई छिद्र होते हैं जिनसे वायु प्रवाहित किया जाता है, जिनसे वायु प्रवाहित किया जाता है, जिनसे वायु प्रवाहित किया जाता है। अब इस बॉक्स में पुराने सिरके से भीगा हुआ लकड़ी का छीलन भर देते हैं। इसमें क्या भर देते हैं? पुराने सिरके से भीगा हुआ लकड़ी का छीलन भर देते हैं। पुराने सिरके से भीगा हुआ लकड़ी का छीलन भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? क्योंकि सिरका जितना पुराना होगा उसमें माइकोडर्मा एसीटी नामक जीवाणु उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, अब हापर से एथिल अल्कोहल डालते हैं और छिद्रों की सहायता से वायु प्रवाहित करते हैं। ऊपर से आता हुआ एथिल अल्कोहल माइकोडर्मा एसीटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और एसीटिक अम्ल प्राप्त होता है,
जो लकड़ी जो पात्र के नीचे छिद्रों से टपकता रहता है, जिसे हम एकत्र कर लेते हैं, इस एसीटिक अम्ल को पुनः निकाल कर पुनः हापर में डाल देते हैं। ये क्रम कई बार दोहराते हैं, जिससे लगभग 10% एसीटिक अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। ठीक, जिसे हम विगेनर भी कहते हैं, सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका। तो ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले किण्वन क्या होता है कि उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम किण्वन कहते हैं। और यह क्रिया जिन सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कराई जाती है उन्हें हम किण्व कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्व कहते हैं। इसके बाद सिद्धांत है इसका कि एथिल अल्कोहल का माइकोडर्मा एसीटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एसीटिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके बाद विधि क्या होती है? इसमें विधि में क्या होता है? इस विधि में एक लकड़ी का पात्र होता है जिसके ऊपर हापर लगा होता है, जिससे एथिल अल्कोहल डाला जाता है। इस पात्र में कई छिद्र होते हैं जिनसे वायु प्रवाहित करते हैं। इस पात्र के भीतर पुराने सिरके से भीगा हुआ लकड़ी का छीलन भर देते हैं। अब ऊपर से एथिल अल्कोहल प्रवाहित करते हैं, छिद्रों से वायु प्रवाहित करते हैं। एथिल अल्कोहल माइकोडर्मा एसीटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में वायु द्वारा एसीटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे बाहर निकाल लेते हैं और पुनः हापर की सहायता से पात्र में डाल देते हैं। यह क्रम कई बार दोहराने पर लगभग 10% एसीटिक अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। एसीटिक अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद एसीटिक अम्ल बनाने की अन्य विधियां पढ़ते हैं। एसीटिक अम्ल बनाने की अन्य विधियां पढ़ते हैं। बनाने की अन्य विधियां। तो एसीटिक अम्ल बनाने की अन्य विधियां में पहला नंबर है मेथिल साइनाइड से। मेथिल साइनाइड से, मेथिल साइनाइड से, मेथिल साइनाइड से। ये मेथिल साइनाइड है। बहुत बार बता चुके हैं हम कि CN मूलक अगर कहीं पे लगा है, अगर उसका जल अपघटन कर दिया जाए तो ये CN मूलक जो होता है, अगर इसका जल अपघटन कर दिया जाए तो जो CN मूलक होता है ये COOH में बदल जाता है। ठीक, तो मेथिल साइनाइड से एसीटिक अम्ल कैसे बनाएंगे? मेथिल साइनाइड का जल अपघटन करने पर एसीटिक अम्ल प्राप्त होता है।
और अमोनिया गैस निकल जाती है। यहां पर 2 लगा देते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरी विधि है एथिल एसीटेट से। एथिल एसीटेट से, एथिल एसीटेट से, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5। एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट का भी जल अपघटन कर दो तो एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्या निकलेगा? CH3COO और यहां से एक H लेंगे प्लस C2H5 और यहां पे बचा है OH। जब हम एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। साथ में क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है। एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक, अगली विधि है इसकी एसेट एमाइड से। एसेट एमाइड से, एसेट एमाइड का सूत्र होता है CH3CONH2। बताओ एसेट एमाइड से एसिटिक अम्ल कैसे बनाया जाएगा? यहां पर भी बताया गया है कि यदि NH2 मूलक है, किसी यौगिक में NH2 मूलक है, उसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दे। किससे? नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दे तो NH2 मूलक OH में बदल जाता है। NH2 मूलक किसमें बदल जाएगा? OH में बदल जाता है और N2 और एक अणु जल भी निकलता है। तो एसिड एमाइड से भी एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगली विधि है, एथिल एल्कोहल से। एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं? एथिल एल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर पहले एसेटल्डिहाइड बनता है जो पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है और एसिटिक अम्ल बनाता है। एसिटिक अम्ल बनाता है। तो ये क्या बना है? एसेटल्डिहाइड। तो एसिटिक अम्ल बनाने की अन्य विधियों में हमने 4 विधि पढ़ी हैं। चारों समझ में आ गई होंगी। जो चीज समझ में ना आए वो कल कमेंट में लिखकर भेज देना, कल उसका वीडियो हम बना देंगे। ठीक।